साथियों नमस्कार। हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 13 जो कालड़ा मार्केट करनाल है। यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला है। इसकी प्रबंधन समिति के द्वारा दिव्य गीता सत्संग का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो हैं वो गीता सत्संग है, वो गीता सत्संग का प्रसाद जो है श्रद्धालुओं में बांट रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा सुनाए जा रहे प्रवचन का आनंद ले रहे हैं, प्रवचनों को ग्रहण कर रहे हैं। सही दृष्टि वही है भगवद गीता के अनुसार। या पश्यति तथात्मानम् कर्तारं स पश्यति। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गीता की कृष्ण कहते हैं इस संपूर्ण प्रकृति में जो ये निहार लेता है, जो ये देख लेता है कि सारी प्रकृति का रूप, रंग, ढंग, ये सब कुछ इसके पीछे केवल और केवल परमात्मा की चेतना है। कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही कसूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। मुझको तेरा ही कसूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर जिधर भी देखो सबका तेरा दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। सदा मेरा दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। अंदर देखो बाहर देखो सबका तेरा रूप दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। कहता रहे दीवाना कहता रहे दीवाना कहता
नहीं जानते कि प्रभु प्रेम का रंग क्या होता है, नाम की मस्ती का ढंग क्या होता है, जो नहीं समझ पाते कि चैतन्य महाप्रभु किस कारण से हरि बोल की धुन लगाते लगाते किसी कुष्ठ रोगी को गले मिलकर और कहीं किसी प्रकार से उस नाम का रंग चढ़ाते देखते हैं। कहीं मीरा घुंघरू बांध मीरा नाची रे, या ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। कहीं गुरु नानक देव जी महाराज नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और ऐसे ढेरों उदाहरण, लेकिन जो जानते ही नहीं ये रस क्या है, ये प्रेम क्या है, ये भाव क्या है। कई बार उनके इस प्रकार के उद्गार हो सकते हैं, हो जाते हैं, यद्यपि उनका दोष नहीं, क्योंकि मन स्थिति उतने तक सिमटी हुई है। लेकिन कहे कोई पागल दीवाना कहता रहे, कहे कोई पागल दीवाना कहता रहे, नाम तेरे की सब सहता रहे, सब सहता रहे, नाम तेरे की सब सहता रहे, सब सहता रहे, चढ़ी रहे तेरी नाम तुम्हारी। चढ़ी रहे तेरी नाम तुम्हारी, तन मन इसमें तू दिखे, तू ही तू दिखे। सत्य यही है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो है केवल उसकी चेतना से, बिना उसके अस्तित्व के ही नहीं, न शरीर का न बाहर प्रकृति या किसी का अस्तित्व उसके साथ है।
शरीर की स्थिति देखिए, चेतना है, आत्मा है साथ, तो शरीर का अस्तित्व है। वो चेतना नहीं, तो सब जानते हैं ना, देखते हैं ना कि वो चेतना नहीं रहती तो इस शरीर का क्या मूल्य होता है। आज दिन में कहीं जाना हुआ, कुछ लगभग ITA और कुछ ग्लोबल लेवल की कुछ ट्रेनिंग ले रहे, लगभग 100 बच्चों के साथ कुछ चर्चा चल रही थी दिन में। और वहां उस चर्चा में ये बात सामने आई। उस समय बच्चों से जब बात हो रही थी कि शरीर की चेतना अस्तित्व की बात आई, वहां सामने कि कितनी स्थितियां दिखती हैं। चर्चा हो रही थी कि अध्यात्म क्या, तत्व क्या। तुमने कहा कि जब वो चेतना अलग होती है उसके बाद शरीर की स्थिति क्या रह जाती है। विचार करके देखें, कुछ शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हिल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, इसमें किसकी क्या भूमिका है। सीधी सी बात, कुछ लोग जो कहते हैं, एक बार प्रश्न होता है कि आत्मा है तो दिखाई तो नहीं देता कि कहां है वो आत्मा, कहां है वो चेतना, हम कैसे माने। और हम उससे कहते हैं माइक है, आवाज बढ़ा के दे रहा है, ये मर्क्यूरी पॉइंट है, इतनी अच्छी लाइट दे रहा है, या ये कैमरास सामने का दृश्यांकन करके सीधे प्रसारण के रूप में इसे बाहर तक पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे क्या है? बिजली का करंट है ना, जो उपकरण तो निमित्त है। और जब भी हम बहुत जगह प्रश्न, फिर कई बार कई यूनिवर्सिटीज में, कई मेडिकल फील्ड के कुछ जो प्रबुद्ध लोग, कई बार संवाद जब होते हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी कहते हैं अच्छा है। प्रश्नों को इनवाइट करना, प्रश्न कोई करे, अच्छी बात है। जब तक प्रश्न नहीं होगा, जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा, तो अध्यात्म का तत्व आसानी से समझ ही कैसे आएगा। और भगवान की कृपा रहती है कि प्रयास रहता है भगवान की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से नहीं, कि व्यवहारिक धरातल की बात से, सहज उदाहरणों के द्वारा बात स्पष्ट हो पाए। और जब ये बात आती है तो ये कहा जाता है कि इस उपकरण में आप ये देख रहे हैं ना सामने, कहीं ये लगी हुई वायरिंग, केबल, ये भी सब देख रहे हैं। और भी जो इक्विपमेंट पड़े हैं वो भी सब देख रहे हैं। लेकिन क्या देख पा रहे हो कि करंट कहां है? करंट दिखाई दे रहा है क्या आपको? फिर चुप हो जाते हैं, करंट तो नहीं दिख रहा। हमने कहा नहीं दिख रहा तो क्या इनकार कर दोगे कि करंट है ही नहीं? करंट की भूमिका से इनकार कर दोगे क्या? जब आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आत्मा दिखता नहीं, हम कैसे माने, क्यों माने, आत्मा क्या है? हम कहते हैं इनकार कर दोगे क्या? अगर दिखता नहीं और हर दिखाई देने वाली वस्तु ही मानी जाएगी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं ऐसा। करंट नहीं दिखता, लेकिन ये तो मानोगे ना
कि करंट के कारण से ही उपकरण चल रहे हैं, और जैसे करंट अलग होगा उपकरण होंगे लेकिन किसी काम के नहीं होंगे, किसी काम के नहीं। ऐसे ही जब वो चेतना नहीं होती, वैज्ञानिकों का विज्ञान फैला रह जाता है, बड़ी बड़ी तिजोरियां भरी रह जाती हैं, डॉक्टर्स की दवाएं पड़ी रह जाती हैं। जो चेतना अलग होती है सब खड़े होते हैं लेकिन वो शरीर पड़े होते हैं। जब चेतना अलग होती है कुछ भी तो नहीं होता, सब देखते हैं ना कि उस शरीर की गति क्या होती है। इतना संबंध, इतनी घनिष्ठता, इतनी आत्मीयता, लेकिन अपने हाथों से उठा के ले जाना नहीं पड़ता क्या? क्यों? चेतना नहीं। बस गीता की दृष्टि ये है कि सत्य को पहचान लो। दृष्टि अगर केवल शरीर तक है ये भौतिकवाद है, और इसीलिए आप देखेंगे बड़ा व्यवहारिक सा सत्य आप देखेंगे कि विज्ञान की दृष्टि क्योंकि केवल भौतिकवाद तक गई, बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें आप विश्व की स्थिति, विज्ञान की दृष्टि जो जनरल साइंस, मटेरियलिस्टिक साइंस दृष्टि केवल भौतिकवादी रहे, और इसीलिए विज्ञान का जितना विस्तार हुआ उस विस्तार में केवल शरीर की सुविधाएं ही विज्ञान दे पाया, उससे आगे कुछ नहीं।